स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थर्ड थॉट्स जो कि ऐसे हैं जिसके ऑथर है ईवीएस लुकास, जो कि बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में इंक्लूड किया गया है आपके, उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे को डिस्कस करने से पहले जो इसके ऑथर है ईवीएस लुकास, उसका कुछ ब्रीफ बायोग्राफी या उसके बारे में कुछ हल्का फुल्का नॉलेज हमें होना चाहिए। अबाउट द ऑथर, मतलब ऑथर के बारे में। एडवर्ड वेरल लुकास वॉज बॉर्न इन द ईयर 1868। जो इसके ऑथर हैं ईवीएस लुकास, उनका जो बर्थ है 1868 में हुआ था, मतलब 19th सेंचुरी के मिड के बाद में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली एट होम। उनको घर पे ही पढ़ाया गया था, मतलब उनकी स्कूलिंग बहुत कम मानी जाती है, और वो उनकी जो भी स्कूलिंग थी या फिर जो एजुकेशन है उनकी, वो घर पे ही टीचर आके घर पे पढ़ाते थे। ही देन प्रोसीडेड टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड। और उनके बाद में वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे गए थे और वहाँ से उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। आफ्टर लिविंग द कॉलेज ही बिगन टू राइट ऑन। ग्रेजुएशन होने के बाद और जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था तो उसके बाद में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था एज ए राइटर। ही स्टार्टेड लाइफ एज ए जर्नलिस्ट एंड अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन द प्रोफेशन। और उन्होंने जो अपनी लाइफ को एज ए राइटर जर्नलिज्म में स्टार्ट किया, मतलब पत्रकारिता में या फिर लिखना स्टार्ट किया था, और उसमें उनको काफ़ी सक्सेस मिली थी, मतलब उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी जर्नलिज्म में। इन 1902 ही बिकेम असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच। पंच एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसके अंदर एक असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। ही ऑल्सो एंटर्ड द publishing business and about 1924 became chairman of the publishing firm of Methuen and Corporation Limited. He was made a companion of honor in 1932. और उसके बाद में पहले उन्होंने एज ए एडिटर काम किया, उसके बाद में उन्होंने जो पब्लिशिंग बिजनेस, जिस मतलब जो पेपर पब्लिश करना या फिर बुक्स पब्लिश करना, ऐसी पब्लिशिंग बिजनेस में उन्होंने एंट्री की थी। और 1924 में वो चेयरमैन बने थे एक पब्लिशिंग फर्म के, जिसका नाम था मैथ्यू एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और 1932 में उनको कंपेनियन ऑफ ऑनर, एक उपाधि होती है या फिर एक ऑनर होता है, कंपेनियन ऑफ ऑनर, उनको 1932 में दिया गया था। Lucas made reputation as a humorist by the scripts written with C.L. Graves। और एज ए ह्यूमरिस्ट मतलब ऐसे इंसान जिसकी वर्क में ह्यूमर हो, मतलब हास्य विनोद हो, साथ साथ में कुछ ऐसी ह्यूमरिस्ट चीज़ें हों। और उनकी रेपुटेशन इस चीज़ पे जब उन्होंने वर्क लिखा था C.L. ग्रेव्स के साथ मिलकर कोलेबोरेशन में, तो उससे उनकी एज ए ह्यूमरिस्ट जो रेपुटेशन मतलब इस्टेब्लिश हुई थी। जैसे कि उनका वर्क था विजडम वाल यू वेट एंड हसल्ड हिस्ट्री, जो इनका एक वर्क है जिसके थ्रू उसमें जो वर्क है वो काफ़ी ह्यूमरिस्टिक है। ही वॉज अ ग्रेट ट्रैवलर एंड प्रोड्यूस सेवरल डिलाइटफुल ट्रेवल बुक्स लाइक वंडर इन लंदन और वंडर इन फ्लोरेंस एक्सेट्रा। और वो ग्रेट ट्रैवलर थे, मतलब उनको यात्राएं करनी पसंद थी, जगह जगह पे जाके देखना पसंद था, अलग अलग स्पेसेस को देखना अच्छा लगता था, और वहाँ को उसको ऑब्जर्व करके अपनी राइटिंग में डिपिक्ट करना अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने काफ़ी ट्रैवल बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि बताया कि वंडर इन लंदन और वंडर इन फ्लोरेंस एक्सेट्रा। हिज अदर बुक्स एंथोलॉजीज सच एज द ओपन रोड। उनके अलावा उनकी कुछ और भी बुक्स थी जो कि एंथोलॉजीज थी। एंथोलॉजीज मतलब कलेक्शन होता है वर्क का, जैसे कि द ओपन रोड। सम ऑफ हिज बुक्स डील विद आर्ट एंड अदर आर नॉवल ऑफ ए समवट डिस्कर्सिव काइंड। और उनकी कुछ बुक्स थी जो कि आर्ट से रिलेटेड थी, कुछ नॉवेल्स भी उन्होंने लिखी थी। और उनका जो सिलेक्शन था, मतलब वर्क का जो सिलेक्शन था, जिस तरह से वो अपने वर्क को चयन करते थे, उसमें उसकी वर्सलिटी दिखती थी। वर्सलिटी इन सेंस की विभिन्नताएं थी उनके काम में, मतलब वो हर एक चीज़ को लिखना पसंद करते थे। हाईवेज एंड बाईवेज इन सुसैक्स, जैसे कि नाम है ये, ओवर बेम्ब्रटन्स मिस्टर इंग्लिश साइड करेक्टर एंड कॉमेडी। द ऐसे जो ऐसे है द थर्ड थॉट इज टेकन फ्रॉम द फैंटम जनरल। एक ऐसेस का कलेक्शन था फैंटम जनरल, उसमें से लिया गया है थर्ड थॉट, जो कि अपने सिलेबस में इंक्लूड है। ईवीएस लुकास इज़ ए वेल नॉन इंग्लिश ऑथर। जो ईवीएस लुकास है वो एक वेल नॉन, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रसिद्ध लेखकों में से माना जाता है इंग्लिश के। ही ऑक्यूपाइज ए हाई प्लेस अमंग द इंग्लिश ऑथर्स। उनको काफ़ी प्रेस्टीजियस जगह मिली है इंग्लिश ऑथर्स में, जो कैनन है इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें काफ़ी अच्छी या फिर काफ़ी उच्च जगह मिली है उनको
इस कैनन में. He is versatile, genius and possesses the rare art of writing humorous pieces, travel books and novels and essays with the same ease and grace. और वो इतने versatile genius है कि, और versatile genius होने के साथ साथ उनमें एक ऐसी खूबी है कि जो भी वो लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरिस्टिक पीस होता है. जैसे कि अगर वो ट्रेवल बुक लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, और वो इतनी ईज़ से लिखते हैं. ईज़ मतलब कि ऐसी एक फ़्लो में होता है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि समझने में या पढ़ने में या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, ऐसा नहीं. एकदम ईज़ के साथ है, उसमें एक अपना एक ग्रेस होता है उसको, उस वर्क का. हिज रेपुटेशन, मतलब उनकी जो रेपुटेशन है, हाउ एवर रेस्ट ऑन हिज एसेज. मतलब उन्होंने वर्क तो खूब लिखा, जैसे कि ट्रेवल बुक्स भी लिखे थे, नॉवेल्स भी लिखे थे, पर जो उनकी रेपुटेशन है, मतलब मेनली जिस चीज़ के लिए वो माने जाते हैं वो उनके एसेज के लिए माना जाता है, या फिर उसके लिए वो याद किए जाते हैं. एज एन एसेस्ट ही पजेसेस अ रिमार्केबल चार्म. और एज ए एसेस्ट उनका जो चार्म है, मतलब उनकी जो लिखने की स्टाइल है, उनका जो ग्रिप है राइटर्स पे, वो इतना अच्छा है. मतलब तो क्या, जो रीडर्स जो उसको पढ़ते हैं वो बंध जाते हैं या मोहित हो जाते हैं. Indeed, the inventor of the Charles Lamb, the Prince of Essayist, seems to have fallen on Lucas. ऐसा कहते हैं कि जो चार्ल्स लैम्ब थे, जिनको कि इंग्लिश एसेस्ट का प्रिंस माना जाता है, मतलब वो जो स्टाइल प्रिंस लैम्ब के पास थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी. तो उनके पास जो चार्म था लिखने का, चार्ल्स लैम्ब का, तो ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो लबादा मतलब उनकी जो लिखने की लबादा, तो वो जो कह सकते हैं कि लबादा मतलब जो ओढ़ने की चीज़ होती है उसको बोलते हैं लबादा. तो उनकी जो स्टाइल थी या उनका जो असर था वो साफ, एकदम साफ जो होता है वो लुकास में दिखाई देता है. Whose style has some of the fascinating qualities of Elia, grace and lightness of touch, gentle humor, pleasant familiarity and intimate self-revelation. मतलब जो चार्ल्स लैम्ब है, जिनको कि एलिया, उनका जो पेन नेम था एलिया था, तो जिस तरह से उनके वर्क में ग्रेस था, एक लाइटनेस थी, मतलब एकदम हल्का महसूस करते थे, एक ईज थी, एक ग्रेस था, तो वो सारी की सारी चीज़ें, एक जेंटल ह्यूमर था, वो सारी की सारी चीज़ें उसने जो लुकास के वर्क है उसमें भी हमें फील होती है कि वो जो लिखते हैं उसमें खुद का सेल्फ रिवोल्यूशन, मतलब खुद की जो व्यू पॉइंट होते हैं, खुद के एक खुद अंदरूनी खुद को उसमें महसूस करके उसको लिखते हैं, तो खुद को एक उजागर करते हैं उस चीज़ में. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि ईवीएस लुकास, जो कि थर्ड थॉट की एसेइस्ट है या फिर ऑथर है, उनकी जो लाइफ, उनकी जो बायोग्राफी है या उनकी जो लिखने की क्या स्टाइल है, उसके बारे में हमने हल्का ओवरव्यू लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में जो ये थर्ड थॉट है, थॉट्स जो ये ऐसे है, उसको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.